बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी साहब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं जी। आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे व्लॉग जी सहरी का टाइम हो चुका था और सहरी में यहाँ पे मैंने सारे रात को हम लोगों ने बर्तन वगैरह सारे जो हाथ से धोने वाले से धो दिए थे, बाकी डिश वॉशर में लगा दिए थे, वो भी धुल चुके थे। रात को पूरा किचन क्लीन होता है। यकीन करें जब किचन क्लीन होता है ना, सुबह आते हैं तो इतना मतलब खुशी होती है ना बंदे को कि इतना अच्छा फील हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा मैं सहरी की ना ज़्यादातर वीडियो इसलिए कुछ एक दो बीच में से स्किप की है क्योंकि अगर डेली आप वही रूटीन वही खाना वही सब कुछ बना रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आज और कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा कि आज ऑमलेट बनाते हैं और ऑमलेट की रेसिपी आप लोगों से शेयर करती हूँ। वैसे तो ऑमलेट सभी बनाते हैं। अच्छा, ऑमलेट भी कई तरीक़ों से बनाया जाता है। जो मैं ऑमलेट बनाती हूँ ना वो मैं आपको बताती हूँ कि मसाला वगैरह बना के उसके ऊपर जो अंडे डाले जाते हैं ना, 3 डालने हैं 5 डालने हैं, जितने आप लोग हो जितने आपको चाहिए, ठीक है, उतने अंडे डाल के ऊपर से कवर करके उस तरह अलग अलग से अंडे जो है ना पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे वो बड़ा खूबसूरत लगता है ऑमलेट। ठीक है, तो मेरे हस्बैंड को ये होता है कि वो कहते हैं कि सब कुछ ही मतलब ना अंडे डाल दिए तो सारा अच्छी तरह से ना उसके अंदर ही मिक्स कर दो, मतलब बिल्कुल जैसे मिक्स किया हुआ होता है ना उस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पर अच्छा जी, इधर मुझे बार बार आज वीडियो को ना यहाँ पे ही रोकना पड़ रहा है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। पहले जीशान की कॉल आ गई है, फिर मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई है। कुछ मैंने मंगवाया था उसके बारे में पूछ रहे थे, जीशान अपनी कुछ पूछ रहा था। तो अच्छा जी, यहाँ पर हम कर रहे थे इसकी जो है ना तैयारी कर रहे हैं ऑमलेट की। ये देखें यहाँ पे मैंने ना दो, वो आपने देखा छोटे छोटे 2-3 प्याज थे, वो उनको हल्का सा ब्राउन कर लिया है। उसके बाद मैंने ना जो टमाटर था ना वो काट लिया अच्छी तरह से। उसके अंदर 1 सब्ज़ मिर्च और कुटी हुई मिर्चें, नमक और ब्लैक पेपर, ये सारी चीज़ें ना बस 2-3 चीज़ें ये इसके अंदर सिर्फ ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी क्योंकि वैसे भी आजकल पता है रमज़ान में स्पाइस खाने से, ऑयली चीज़ें खाने से मेरा तो वैसे ही आप देख रहे हैं मेरा गला कितने दिनों से मुसलसल ख़राब है। हालांकि मैं कोई भी ठंडी चीज़ नहीं मतलब यानी कि ठंडा ड्रिंक वगैरह बिल्कुल भी नहीं पी रही हूँ, इसके बावजूद भी गला इतना ख़राब है मेरा। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें मैंने जैसे ही मसाला उसका बनाया ना तो मैंने साथ ही 3 अंडे डाल दिया क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाना था। तो 3 अंडे मैंने डाल दिया। मुझे इस तरह अच्छा लगता है कि इसको कवर कर दो और इस तरह अलग अलग से अंडे पड़े हो तो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है देखने में भी, लेकिन मेरे हस्बैंड को मिक्स अच्छा लगता है इसलिए फिर मैंने कुछ कहा कि चले मैं उनकी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। फिर मैंने सारा जो था ना अच्छी तरह से ना अंदर ही मिक्स कर दिया है, लेकिन देखने में देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और इतना सही ऑमलेट था कि जो आधा हाफ मेरे हस्बैंड ने लिया था और हाफ मैंने लिया था सादा रोटी के साथ। और हमारा जो था ना माशाल्लाह से इसके साथ हमने सहरी की थी अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी सहरी डन हो चुकी है। चलो जी, हाँ सैटरडे को इधर इतनी सूरतें हाल होती है ना ख़राब पार्किंग की। मैं कह रही हूँ कि मैं इतनी देर इंतज़ार करती रही पार्किंग के लिए, मैं इधर लगाती हूँ तो जैसे ही मैंने गाड़ी निकाली है तो सामने से और गाड़ी आ गई है वहाँ पार्क करने के लिए। लेकिन ये शुक्र है कि उसके पार्क करने से पहले मैं खुद अंदर चली गई। उन्होंने समझा कि हम वेट कर रहे थे और मैं इस साइड से, वो बैक साइड से वेट कर रहे थे और मैं सामने वाली साइड से वेट कर रही थी। वहाँ शुक्र है पार्किंग की जगह मिल गई है। तो यहाँ पे सैटरडे को देखें अच्छा, पूरे वीक में ना सैटरडे को हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊं, थोड़ा अपने आप को फ्रेश करूं क्योंकि पूरा वीक इतना टाइम नहीं मिलता, तो फिर सैटरडे को मेरी कोशिश होती है। अच्छा, ये वाली जो जाए नमाज है ना मैंने बाद बीच में ही छोड़ दी है। ये जो जाए नमाज है ना ये मैंने इसकी एक वीडियो देखी थी, बड़ी अच्छी जाए नमाज है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को नमाज गाइड करती है, बिल्कुल साथ साथ पढ़ती है जैसे आप खड़े होते हैं, पूरे मतलब ना पूरे स्टेप आपको बताती है साथ साथ उसकी, यानी कि अरबी जो होती है ना जो पढ़ने वाली होती है। जैसे ही आप नमाज जैसे शुरू करते हैं, जैसे आउज़ुबिल्लाह से शुरू करते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा फिर अल्हम्दुलिल्लाह, जो जो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे होते हैं वैसे वैसे वो जाए नमाज जो है ना छोटे बच्चों को गाइड कर रही होती है। तो हमें चाहिए कि अगर बच्चे मतलब और ये भी है कि कुछ बच्चों को बिल्कुल शौक भी नहीं होता, तो ये ऐसी चीज़ है मैं कहती हूँ कि बच्चों को ना मतलब ये चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और बच्चे खुद ब खुद ना उन्हें शौक होगा कि ये क्या चीज़ है जानने के लिए कि इसमें क्या हो रहा है, क्या पढ़ रहे हैं। इस तरह बच्चे बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। आप लोगों को भी अगर ज़रूरत हो ना, ये जैसे कि मैंने दिखाया, आप इसकी पिक्चर लेके आप भी ये जाए नमाज देख सकते हैं, बच्चों के लिए लेना चाहें तो ले सकते हैं। मुझे तो ये बड़ी अच्छी लगी थी कि छोटे बच्चों को जब नमाज सिखानी होती है तो मतलब ना बहुत ईजी रहता है। अच्छा, जब जीशान लोग छोटे थे उस वक्त तो खैर माशाल्लाह माशाल्लाह इनको बड़ा ही शौक होता था, मतलब ये बचपन से इनको इतना माशाल्लाह जीशान पे मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह रश्क आता होता था। ये इतना छोटा और इतना ये
खूबसूरत वुज़ू करता था अपने पापा को देख के ना, जिस तरह वो कर रहे होते थे ना उस तरह ये माशाल्लाह से ना वुज़ू करता था और इतना खूबसूरत लग रहा था। क्योंकि छोटे बच्चे आपको पता किसी के भी हों वैसे ही प्यारे लग रहे होते हैं और माओ को तो वैसे ही बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो अब भी नमाज़ पढ़ते हैं, मतलब मैं बचपन की बात कर रही हूँ, लेकिन आजकल के बच्चों का जो है ना, छोटे बच्चे जो हैं उनका नमाज की तरफ इतना, और खैर ख़ास तौर पे जब आप दूसरे मुल्कों में रह रहे होते हैं तो उस वक्त बिल्कुल ही बच्चों का थोड़ा सा जो ना नमाज से थोड़ा सा ध्यान जो ना हटा होता है। और बच्चों को सिखाना और बताना खुद माओं की एफ़र्ट होती है, यानी कि वालिद की एफ़र्ट होती है। अगर वो कोशिश करते हैं तो तभी बच्चे मतलब सीख पाते हैं। तो लेकिन यह है कि कुछ बच्चे, जैसे मैं अपने बच्चों की बता रही हूँ कि बचपन से ही माशाल्लाह दोनों भाइयों को मतलब इतना शौक होता था मस्जिदों में नाते पढ़ना, मतलब नमाज़ें पढ़ना, तरावी। छोटे छोटे थे तो ये हमेशा बचपन से ही, जब छोटे छोटे थे, यकीन करें 6-7 ईयर से, मतलब ये अपने पापा के साथ जाते थे हमेशा पढ़ने के लिए और माशाल्लाह पढ़ते थे और पूरे टाइम पे वापस आते थे। तो आजकल के बच्चों को इतना ज़्यादा शौक नहीं है, पढ़ते हैं बच्चे, कुछ अपने अपने घरों की तरबियत भी होती है कि जैसे जैसे माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत करते हैं या बाप जाता है तो बच्चे भी जाते हैं, इसी तरह माँ का घर में माहौल क्या है उस तरह बच्चे सीखते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना ये फूल वगैरह पड़े हुए थे ना, तो मैंने कहा चलें जी, इनको कल के पड़े हुए थे ये, मैंने कहा जल्दी से ना, सैटरडे का दिन, जैसे कि मैं बता रही हूँ, सैटरडे को ये सारे काम हो रहे थे। ठीक है। तो ये सारे फूल वगैरह मैं इसके अंदर डाल रही थी और कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये फूल। अच्छा, शुरू शुरू में ना जो इसके साथ लिक्विड देते हैं ना, मैं कई दफ़ा फेंक दिया करती थी, मैं कहती थी वैसे ही मतलब बिला वजह ये दिया हुआ है। लेकिन अब मैंने नोटिस किया कि वाकई उससे फ़र्क पड़ता है। अगर वो आप लिक्विड डालते हैं तो फूल आपके पूरा वीक तकरीबन माशाल्लाह माशाल्लाह से ना फ्रेश रहते हैं और खिल जाते हैं। जो अभी खिलने वाले होते हैं ना वो फूल भी जो है ना माशाल्लाह से खिल जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया, इतना खूबसूरत लग रहा है। साथ में आर्टिफिशियल फ्लावर पड़े हुए हैं, उनकी तो खैर क्या ही बात है, वो तो ऑलवेज जो कहते हैं ना सदाबहार जिसको कहते हैं वो पड़े हुए हैं। और ये वाले ये होते हैं कि एक हफ्ता मतलब स्टे करते हैं तकरीबन, तो उसके बाद माशाल्लाह इनको फिर ज़ाहिरी बात है इनको फेंक देना पड़ता है क्योंकि ये बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो आज जो था ना, जैसा कि मैं बता रही थी, कुकिंग वगैरह का कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं था यहाँ पे। तो मैंने कहा चले कुकिंग तो और कोई नहीं करनी, खाना वगैरह सारा बड़ा हुआ था तकरीबन। तो मैंने कहा चाट, अच्छी सी चाट जो है ना वो बनाते हैं। यहाँ पे फ्रूट चाट मैंने 2-3 जो है ना छोटी छोटी कीवीज थी वो 2-3 मैंने काटी। मैंने कहा थोड़ा मतलब ना अब आपका पेट ठीक होना चाहिए, मतलब ना इस तरह की चीज़ खाने से। मैंने कहा चाट आज ज़रा ज़्यादा, हालांकि मैंने और मेरे हस्बैंड नहीं खानी थी, बच्चे तो वैसे ही फ्रूट ले लेते हैं जैसे कि मैं बता रही थी पहले भी। इसके ऊपर जो ये देखें, मैंने कहा एक माल्टे का जूस डालती हूँ। माल्टा इतना अंदर से अच्छा था कि वो खुद ब खुद ही उसकी मतलब जो है ना अंदर से सारा माल्टा निकल निकल के आ रहा था। लेकिन चाट इतने मज़े की थी ना, यकीन कर, क्योंकि सारे फ्रूट तकरीबन मैंने डाले थे। आज मैंने अनार नहीं डाला था, लास्ट दफ़ा मैंने अनार डाला था 2 दिन, यकीन करें वो पड़ी रही थी। और अनार मतलब ना उस वक्त खाना बड़ा हार्ड सा लग रहा होता है, स्पेशली रमज़ान में। वैसे तो आप आराम से बैठे हुए, कोई नहीं, आराम से चिल कर रहे हो तो खा रहे हो, कोई मसला नहीं है। तो ये वाला खाना था जी माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने अपनी थोड़ी सी प्लेट भी बना ली थी यहाँ पे। ठीक है, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे इफ्तारी वगैरह हो चुकी थी, सब अपने अपने जा चुके थे तरावी पढ़ने के लिए। मैं भी इंशाल्लाह ताला अब इशा की नमाज़ पढ़ूंगी, थोड़ा सा कुछ और पढ़ूंगी, कोई कुरान पाक पढ़ूंगी थोड़ी सी, और फिर इंशाल्लाह ताला से सोएंगे। और फिर नेक्स्ट सहरी की तैयारी के लिए अपनी मतलब अपने आप को तैयार करेंगे कि इंशाल्लाह ताला हमने नेक्स्ट सहरी में उठना है। अल्लाह ताला करे कि सबके दस्तरखान इसी तरह सजते रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।